हेलो बच्चों, आई एम सोनिया अडवाणी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल सोनियाज क्लासरूम। आज मैं आपको NCERT क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का फर्स्ट लेसन द फन दे हैड पढ़ाऊंगी। इसके राइटर हैं आइजैक असिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे। ये अपने साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। इनकी काफी कहानियों पर मूवीज भी बनी हैं। द फन दे हैड इनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जो पहली बार दिसंबर 1951 में बच्चों के अखबार बॉयज एंड गर्ल्स पेज में पब्लिश हुई थी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हालांकि लिखी तो 70 साल पहले गई थी, पर आज हम इसको लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोरोना के कारण। पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। कंप्यूटर्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं और अब ये ऑनलाइन क्लासेस। आज से कुछ वर्षों पहले तक भी सिर्फ टीचर्स होते थे और बुक्स होते थे, और आज बच्चे वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, पर शायद कुछ ही समय में बच्चे वर्चुअल क्लासरूम्स ही अटेंड कर रहे हों जहां रोबोट टीचर्स उन्हें पढ़ाया करेंगे। सोचिए बच्चों, 70 साल पहले ऑथर का ये विजन था। आज के टाइम में इसे इमेजिन करना फिर भी आसान है, पर 70 साल पहले। मजेदार स्टोरी है, आइए शुरू करते हैं। स्टोरी की सेटिंग फ्यूचर में मिड 22nd सेंचुरी की है, जब बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। बच्चे कंप्यूटर्स की हेल्प से वर्चुअल क्लासरूम्स अटेंड करते हैं जहां रोबोट टीचर्स या मैकेनिकल टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। अब कहानी। एक 11 साल की बच्ची मार्जी डायरी लिख रही है। डायरी एंट्री 17 मई 2157 की है, मतलब आज से भी लगभग 140 साल बाद। वो लिखती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। टॉमी बच्चों उसका फ्रेंड है जो कि 13 साल का लड़का है। ये सेंटेंस जो उसने डायरी में लिखा, ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा है, पर ये ध्यान रखें आप लोग कि ये कहानी फ्यूचर की है। वो एक काफी पुरानी बुक थी। मार्जी के दादा ने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट होती थी। फिर मार्जी और टॉमी दोनों उस बुक के पन्ने पलटते हैं। उसके पन्ने पीले थे और उनमें अनेकों मरोड़े थी, क्योंकि बुक काफी पुरानी थी। उन्हें बहुत ही अटपटा और हास्यास्पद लग रहा था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो कि एक जगह स्थिर थे, उनकी स्क्रीन से बिल्कुल उलट, जिसमें कि वो स्क्रॉल करके आगे का पढ़ लेते थे और स्क्रॉल करके ही ऊपर नीचे कहीं का भी पढ़ लेते थे। मतलब उनकी जो बुक्स होती थी उसमें लेटर्स मूव करते थे, पर इस बुक में वो लेटर्स स्टिल थे। फिर जब उन्होंने वापस पिछला पन्ना पलटा तो वही शब्द थे जो वो पढ़ चुके थे। ये देखकर टॉमी बोला, ये क्या बात हुई? मतलब जब बुक पढ़ना खत्म हो जाए तब उसे फेंकना पड़ेगा? वो किस काम की रहेगी? और वो कहता है कि उसके टीवी स्क्रीन पर तो लगभग 1 मिलियन बुक्स हैं और उसमें अभी और समाने की क्षमता है और उसे फेंकने की भी जरूरत नहीं है। मार्जी ने भी हाँ में हाँ मिलाया कि उसकी स्क्रीन पर भी अनेकों किताबें हैं। हालांकि उसने टॉमी जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, वो टॉमी से 2 साल छोटी थी। फिर उसने टॉमी से पूछा कि वो किताब उसे कहाँ मिली। टॉमी ने कहा, घर की अटारी में। मार्जी ने फिर पूछा, ये किस बारे में है? टॉमी ने बताया कि ये स्कूल के बारे में है। मार्जी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो बोली, स्कूल के बारे में लिखने का है ही क्या? मुझे तो नफरत है स्कूल से। मार्जी को स्कूल कभी भी पसंद नहीं था, पर जब से उसके मैकेनिकल टीचर उसे एक के बाद एक ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहे थे जिनमें वो बद से बदतर परफॉर्म कर रही थी, तब से तो उसे स्कूल से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। वो इतना बुरा परफॉर्म कर रही थी
कि उसकी माँ को वहां के काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाना पड़ा। बच्चों, राइटर ने कहानी में ऐसा बताया है कि उस समय के बच्चे फ्यूचर में कंप्यूटर स्क्रीन पर ही वर्चुअल स्टडीज करते हैं, तो टीचर या हेडमिस्ट्रेस तो है नहीं उन पर चेक रखने के लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए पढ़ाई में, तो एक ऐसा ट्रेन्ड और एजुकेटेड बंदा जो बच्चों के नॉलेज स्किल्स को भी जज कर सके और उनके रोबो टीचर्स या मैकेनिकल टीचर्स को भी चेक कर सके कि कहीं उनकी फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये बंदा काउंटी इंस्पेक्टर कहलाता है। कहानी पर लौटते हैं। तो ये काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल शॉर्ट आदमी था जो अपने सारे टूल्स जो भी उसको रोबो टीचर को ठीक करने के लिए रिक्वायर्ड थे, वो वाला बॉक्स लेकर आया था। वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल पकड़ा दी। फिर वो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने ले गया। मार्जी आशा कर रही थी कि काश वो इसे ठीक कर ही ना पाए, पर काउंटी इंस्पेक्टर ने लगभग 1 घंटे में उसे ठीक कर दिया। अब वो बड़ी सी स्क्रीन मार्जी के सामने फिर से थी, सारे लेसन्स दिखाकर क्वेश्चंस पूछने के लिए। यहां तक भी ठीक था। नफरत मार्जी को तब होती थी जब उसे होमवर्क करना पड़ता था और टेस्ट देने होते थे। उसे एक पंच कोड में अपने आंसर्स लिखने होते थे, जो कि उसे 6 साल की उम्र में सिखाया गया था, और वो मैकेनिकल टीचर पल भर के अंदर उसको उसके मार्क्स बता देता था। काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करके मुस्कुराया और मार्जी के सिर पर हाथ फेरा। फिर वो मार्जी की माँ मिसेस जोन्स से बोला कि बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। टीचर का ज्योग्राफी वाला सेक्टर थोड़ा ज्यादा ही तेज चलने लग गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर अब उन्होंने उसे स्लो कर दिया है, एक 10 साल की उम्र के बच्चे के हिसाब से। और ये भी बोला वो कि वो मार्जी की प्रोग्रेस से खुश है। ये कहकर उसने मार्जी के सिर पर फिर से हाथ फेरा। मार्जी को बड़ी निराशा हुई। वो आशा कर रही थी कि उसके टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर लेकर ही चला जाए। असल में टॉमी के साथ ऐसा एक बार हुआ था जब उसके टीचर का हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पूरे 1 महीने के लिए टॉमी को अपने टीचर से छुट्टी मिल गई थी। अब ये पूरी कहानी आपको बताई गई है ये बताने के लिए कि मार्जी को स्कूल से इतनी नफरत क्यों है। हाँ, तो उसने टॉमी से पूछा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी उसे बताता है, बुद्धू, ये हमारे वाले जैसा स्कूल नहीं है, ये पुराने तरह का स्कूल है जो कई 100 सालों पहले हुआ करता था। टॉमी की आवाज में मार्जी से ज्यादा ज्ञान होने का दम्भ था। उसने फिर से अपने शब्द थोड़ा ध्यान से चुनते हुए कहा, सदियों पहले। मार्जी को थोड़ा बुरा लगा। वो बोली, मुझे नहीं पता कि पहले के स्कूल कैसे होते थे। फिर वो थोड़ी देर तक झांक कर बुक पढ़ती है, फिर कहती है, जो भी हो, उनके टीचर तो थे ही। जिस पे टॉमी उसे बताता है कि उनके हमारे जैसे मैकेनिकल टीचर नहीं थे, बल्कि एक इंसान उन्हें पढ़ाता था। मार्जी पूछती है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वो मैकेनिकल टीचर जितना स्मार्ट तो हो ही नहीं सकता। टॉमी बोला, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पिता को भी हमारे टीचर को जो जो पता है वो सब पता है, लगभग उतना ही। मार्जी को समझ नहीं आया कि वो इस बात का प्रतिकार कैसे करे, तो वो कहती है कि पर मैं नहीं चाहूंगी कि एक अनजान आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। ये सुनकर टॉमी जोर से हंसने लगा। फिर उसने मार्जी को बताया कि टीचर घरों में नहीं रहते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर पढ़ाई होती थी और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। मार्जी ने पूछा, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? टॉमी बोला, हाँ, अगर वो एक ही उम्र के हो। इस पर मार्जी बोली कि उसकी माँ तो कहती है कि हर बच्चे की जरूरत और क्षमता के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। टॉमी बोला, उस समय इस तरीके से नहीं होता होगा। फिर वो बोला कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो मत पढ़ो ये बुक। मार्जी बोली कि उसने ऐसा नहीं कहा कि उसे बुक पसंद नहीं, बल्कि वो तो उन मजेदार स्कूल्स के बारे में और जानना चाह रही थी। उन्होंने बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने उसे स्कूल के लिए बुला लिया। मार्जी की इच्छा नहीं थी, पर मिसेस जोन्स नहीं मानी
और वो टॉमी को भी बोली कि शायद उसके भी स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मार्जी ने टॉमी से स्कूल के बाद उस बुक को और पढ़ने की इच्छा जाहिर की। टॉमी ने हामी भर दी, पर बिना किसी उत्साह के। वो सीटी बजाता हुआ अपने हाथ के नीचे उस पुरानी सी बुक को दबाए चला गया। मार्जी अपने स्कूल रूम में गई, जो उसके बेडरूम के बगल में था। उसका मैकेनिकल टीचर वहां उसका इंतजार कर रहा था। सैटरडे संडे को छोड़कर स्कूल रोज एक ही समय पर होता था, क्योंकि मिसेस जोन्स का मानना था कि निश्चित समय पर पढ़ने से छोटी बच्चियों को ज्यादा अच्छे से याद रहता था। स्क्रीन चमक उठी और टीचर बोला, आज हम एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्जी ने वैसा ही किया। फिर वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोचने लगी जब उसके दादा के दादा छोटे थे। अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते चीखते स्कूल के आंगन में जमा होते, क्लास में एक साथ बैठते और एक ही चीजें पढ़ते। इससे होमवर्क में भी वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते। और टीचर्स इंसान होते थे। मार्जी का मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाए जा रहा था, पर वो ख्यालों में खोई हुई थी कि पुराने समय में बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। वो सोच रही थी कि उस समय के बच्चों को कितने मजे आते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और कहानी खत्म। बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से कहानी समझ गए होंगे और शुक्र मनाइए हम अभी तक नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये एक साल जब बच्चों को स्कूल जाने नहीं मिला वो ही भारी पड़ रहा है, और मुझे पता है आप सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से स्कूल्स खुल जाएं और आप लोग फिर से अपने दोस्तों से मिल सकें, बातें कर सकें। तो अब ये वीडियो एंड करती हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो और आप आगे भी मुझसे पढ़ते रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सोनियाज क्लासरूम। ये बिल्कुल फ्री है। See you soon in my next video of this series. Till then, take care. Bye bye.